ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणम्। नमो अरिहन्ताणम्। नमो सिद्धाणम्। नमो सिद्धाणम्। नमो आयर्याणम्। नमो आयर्याणम्। नमो उबज्झायाणम्। नमो उवच्छायाणम्। नमो लोये सव्यसाभूणम्। नमो लोये सव्यसाभूणम्। पंच परमेश्वरी भगवान की जय हो। परम पूजनी देवादिदेव 1008 आदि ब्रह्मा आदिश्वर श्री आदिनाथ भगवान की जय हो। देवादिदेव 1008 चिंतामणि घोर उपसर्ग विजेता श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय हो। देवादिदेव 1008 शासन नायक बाल ब्रह्मचारी भगवान महावीर स्वामी की जय। परम पूजनीय आचार्य श्रोमणि गुरुवर श्री कुंद कुंद महामुनिराज की जय। परम पूजनीय आचार्य श्रोमणि गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। परम पूजनीय निर्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। परम पूजनीय 3,9 करोड़ महामुनिराजों की जय। तपोदय अतिशय क्षेत्र की जय। परम पूज्य क्षुलक श्री गंभीर सागर जी महाराज की जय। चर्चा चल रही है कर्मों की। कर्म किस प्रकार से किसके जीवन में कैसे उदय में आते हैं और किस प्रकार किस समय फल देकर के चले जाते हैं। तो ये मंच कभी पुण्य के तबले पर नचाता है तो कभी पाप के तबले पर नचाता है। नाच रहा है आदमी दिन रात, रात दिन 24 घंटे। किसी का मन नाच रहा है, किसी का तन नाच रहा है, किसी की वाणी नाच रही है। बहुत बिरले लोग हैं कि इस नाच को देख करके भी उन्हें कोई नाच नहीं होता। वो नाच देखते हैं मगर कोई नाच उनके जीवन में नहीं होता। वो जानते हैं
कि प्रकृति में ये तो नाना जीव, नाना कम्मा की स्थिति है। किसके लिए रोएंगे और हम किसके लिए हंसेंगे? हम अगर अपने आप को भी देखें तो कई बार हमें अपने आप में भी हंसी आती है। कई बार हम अपने आप को देखते हैं तो हमें कई बार रोना भी आता है। जब सब कुछ हमारे पास ही है, हंसना भी हमारे पास है, रोना भी हमारे पास है, देखना भी हमारे पास है, चलना भी हमारे पास है, सूंघना भी हमारे पास है, सुनना भी हमारे पास है, फिर हम क्यों इतने उतावले हो जाते हैं, बावले हो जाते हैं? हम नहीं समझ पाते अपने जीवन को कि सब कुछ हमें ही तो करना है। कौन करेगा? कोई भी किसी का कुछ नहीं करता, सब कुछ हम करते हैं, हमसे ही होता है। ये तो व्यवहारिकताएं हैं, जो भी हमें लगता है कि वो कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो करेंगे, ये सब व्यवहारिकता है। हमारा पुण्य और हमारा पाप इस संसार में अपना सिक्का जमा करके बैठा हुआ है। जब हमारे पुण्य का सिक्का चलता है तो हमारी चारों तरफ तू तू बोलती है, हर तरफ से हम प्रभावशाली दिखते हैं, हर व्यक्ति हमें मान सम्मान देने के लिए खड़ा रहता है। और जब पाप का उदय चलता है, जब पाप का सिक्का हमारे जेब में बसता है, हमारी पॉकेट मनी में बसता है, तो फिर हर आदमी हमसे किनारा काटता है, किनारा काटता है। इतना काट लेता है, इतना काट लेता कि हम सोच भी नहीं सकते। मगर इसमें भी ज्ञानी व्यक्ति, धर्मात्मा व्यक्ति इन सब को देखता है अपनी सगी आंखों से, सगे कानों से उनकी बातों को सुनता है और उनके बारे में कभी भी उल्टा विचार नहीं करता, कभी उल्टा विचार नहीं करता उनके बारे में कि ये हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं। किसी भी प्रकार से उनके मन में उनके बारे में कभी ऐसे सज्जन व्यक्तियों के बारे में, इन सज्जन व्यक्तियों को कभी दुर्जनों के बारे में सोचने का मौका ही नहीं मिलता, मौका ही नहीं मिलता। जैसे एक बार की घटना है 1996 की जयपुर की। किसी साधु ने पूज्य आचार्य श्री के ऊपर 25-26 बिंदु अपने हाथों से लिख करके उसकी फोटोकॉपी करा करके और प्रवचनों में बंटवा दी। एक दो दिन हो गए, पता नहीं चला। तीसरे दिन मुझे पता चला, वो कागज मैंने पढ़ा, मैंने महाराज को बताया। उन्होंने किताब भी लिखी। तो जब सुधा सागर जी महाराज ने आचार्य जी को खबर भेजी कि महाराज आशीर्वाद दो, मैं इनके एक बिंदु का जवाब देना चाहता हूं। आचार्य जी ने कहा, तुम्हें उसको पढ़ने का समय कहां से मिल गया? क्या सारे ग्रंथ तुमने पढ़ लिए? सारे ग्रंथ तुमने पढ़ लिए जो तुम्हारा इतना समय, कीमती समय फालतू की चीजों में लग गया? अभी अथाह जिनवाणी है, उस जिनवाणी को पढ़ करके अपने जीवन की ज्ञान की क्षमता को और बढ़ाओ। कुछ नहीं करना है, उस बेचारे के बारे में अच्छा सोचो, उसके बारे में अच्छा सोचो
कि इस व्यक्ति को इतना समय कैसे मिल गया। खैर, दुर्जनों के पास तो समय ही समय होता है, सज्जनों के पास समय की कीमत होती है। दुर्जन के पास तो इतना समय है कि वो जो चाहे वो कर सकता है, मगर सज्जन के पास इतने काम हैं, अच्छे काम इतने हैं सज्जनों के पास कि उन्हें वो 24 घंटे का समय भी कम पड़ जाता है। उनका समय जब उन्हें कम पड़ जाता है, फिर दुर्जनों की बातें सुनने का समय कब मिलेगा, दुर्जनों की बात पढ़ने का समय कब मिलेगा, है ही नहीं समय। ऐसा हर सज्जन इस नए वर्ष के उपलक्ष्य में अपने मन को परिवर्तित करे और अपने आप को सज्जन घोषित करे कि मैं आई एम सज्जन, मैं सज्जन हूं। अभी तक 2020 तक मैं दुर्जन था, ये भूतकाल की बातें हो गई था। अब वर्तमान की बात करो, मैं सज्जन हूं। और सज्जन व्यक्ति दुर्जनों से सदा दूर रहता है, उनके पास ही नहीं आना चाहता, उनको मिलना ही नहीं चाहता, और मिल जाए तो उसे दुर्जनता का व्यवहार नहीं करता, उससे सज्जन का ही व्यवहार करेगा, उससे बड़े आत्मीय भाव से ही बात करेगा, क्योंकि वो जानता है कि दुर्जनों से दुश्मनी भी खराब होती है तो दोस्ती भी खराब होती है। दुर्जन व्यक्ति सांप के समान होता है, नाग के समान होता है। नाग को कितना भी तुम मिश्री डालकर के दूध पिलाओ, दूध तो पी लेगा, दूध पी लेगा, मगर जब उगलेगा तो जहर ही उगलेगा। ये दुर्जन की पहचान है। इसलिए इनसे दोस्ती भी नहीं करना मगर दुश्मनी भी नहीं करना। माध्यस्थ भावम विपरीत वित्त। पूज्य अमित गति महाराज ने सामायिक पाठ के अंदर लिखा कि उनसे जो विपरीत बुद्धि वाले हैं, जो हमारी बुद्धि से जिनकी विपरीत बुद्धि है, उल्टी बुद्धि है, उन व्यक्ति के प्रति माध्यस्थ भाव रखो। उनके बारे में ना अच्छा सोचो और ना बुरा सोचो। ठीक है, वो हैं, और अपने आप को देखो, हर क्षण अपने आप का परीक्षण करो, निरीक्षण करो और अपने आप को समझने का प्रयास करो। और जब तक हम अपने आप को नहीं समझ पाते हैं, इसलिए हम परेशान से हो जाते हैं। क्योंकि दुर्जन आदमी का तो एक ही लक्ष्य होता है कि सामने वाले को दुखी करना। कई तरीके होते हैं उसके पास दुखी करने के, क्योंकि सज्जन दुर्जनों से भिड़ना नहीं चाहता, और दुर्जन का एक ही लक्ष्य होता है, सज्जनों को हम जलील करें, हम दुखी करें। जब ये टूटने लगेगा फिर हम इसका पुनः एक बार फायदा उठाएंगे। इसलिए क्योंकि वो तो हमेशा मौके के फिराक में रहता है, उसका एक ही लक्ष्य है कि जब तुम दुखी, हम तुम्हें दुखी करेंगे, तुम दुखी होते 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 टूटने लगोगे, और जब टूटने लगोगे तो तुम्हें सहारा चाहिए। तुम इधर उधर झांकोगे, इधर उधर देखोगे, और चारों तरफ हम ही दिखेंगे उसे, और हम फिर मजे और लेंगे। इसलिए नियम और नीति तो यही कहती है, सिद्धांत तो यही कहता है कि सज्जनों से कहती है नीति
कि दुर्जनों से दूर रहो। थोड़ा समझने की आदत डालो, ज्ञान प्राप्त करो, दुर्जनों की पहचान करने की कला आना चाहिए। और या तो फिर उनसे निपटने की ताकत होना चाहिए। इतना ज्ञान, हमें तार्किक ज्ञान होना चाहिए कि हम तर्कणा के माध्यम से उनके मुंह पर सेलो टेप लगा दें। कुछ जवाब देने की कला आना चाहिए। हम रोने लगते हैं, रोने से हमारी कमजोरी प्रकट होती है। कमजोरी प्रकट होती है और सामने वाला हमारे आंसुओं का फायदा उठाता है। फायदा उठाता है वो हमारे आंसुओं का। कितना भी समस्या आ जाए, मगर उस दुर्जन के सामने कभी नहीं रोना। उसके सामने तो तुम ऐसा महसूस कराओ उसे कि तेरी बात का कोई भी फर्क नहीं पड़ा मेरे जीवन में। मुस्कुरा दो उस समय, जोर से ठहाका लगा करके हंस दो, उपेक्षित हो जाएगा। और वो 2-4 दिन 5 दिन में अपने आप महसूस करने लगेगा कि और इसे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। फालतू में मैं अपनी एनर्जी खराब करता हूं। वो धीरे धीरे सीधा हो जाएगा। ये रास्ता बदल दो, उस रास्ते में चलने लगो जहां दुर्जन मिलेंगे। क्या फर्क पड़ता है? इतने कष्ट उठाए और कष्ट उठा लेंगे, कम से कम मानसिक कष्ट तो नहीं होगा, शारीरिक कष्ट तो नहीं होगा, वाचनिक कष्ट भी नहीं होगा। और हम अपनी मानसिकता को अपने कर्म के ऊपर ढालेंगे कि निश्चित हमने पुण्य के उदय में, जैसा आज मेरे साथ हो रहा है, मैंने भी वैसा किया होगा। उस समय में पुण्यशाली था, वैभवशाली था, सब प्रकार की सुविधाएं मेरे पास थीं। मैंने उन सुविधाओं का दुरुपयोग किया और ऐसे अनेक सज्जनों को मैंने सताया, उनका मजाक उड़ाया, उनको जलील किया, उनकी उपेक्षा की। जैसे बने तैसे हमने उन्हें दुखी करने का प्रयास किया। अगर अब हमें कोई दुखी कर रहा है तो हमें उसके ऊपर दोषारोपण नहीं करना है। हम अपने आप का इतिहास को याद करें, हम जाति स्मरण को करें, अपने अंदर विचार करें, क्योंकि ऐसा हर जैनी थोड़ा ना थोड़ा तो धर्म को समझता है, थोड़ा ना थोड़ा तो उसने पढ़ा है। और पढ़ना वही सार्थक होता है, तभी सार्थक होता है जब समस्या आने पर हम अपने आप को संभाल लें। वही जैन स्वाध्यायशील कहलाता है, वही धर्मात्मा कहलाता है, वही सज्जन कहलाता है। अगर हम थोड़ी थोड़ी सी परेशानियों में दुखी हो गए तो फिर हमारा पुरुषार्थ कहां गया? हमने जो पुरुषार्थ किया, ज्ञान का अर्जन किया, जिन्हें भगवान की पूजा की, उपासना की, भक्ति की, उसका भी तो हमें सदुपयोग करना चाहिए। और वह सदुपयोग हम जब अपने जीवन में करते हैं तो हमें उसका फल मिलता है। हमारे अंदर एक सहन शक्ति जागती है, और सहन शक्ति जो जागती है वो अनेक अनेक दुर्जनों के बाण,
ढाल बनकर के रोक लेती है। अपने पास धर्म की ढाल होना चाहिए। और दुर्जन के तरफ से तो तीर आएंगे, क्योंकि वो तुम्हारी कमजोरियों को जानता है। इसलिए पहले सोच समझ करके ही सब कदम उठाना चाहिए थे। अब हमने नादानी में अगर कोई कदम उठा लिया है या मजबूरी में कोई कदम उठा लिया है, बिना सोचे समझे कोई कदम उठा लिया, उस समय वो अच्छा भी लगा तुम्हें, मगर तुमने आगे पीछे का सोचा नहीं। कई बार होता है लोग जोश जोश में माइंस खरीद देते हैं और उसको झड़ाई अड़ाई कराने में और पैसा लगा देते हैं, पता चलता है उसमें से कुछ नहीं निकल रहा। एक पन्ना की माइंस थी, भागचंद सोनी ने खरीदी, उसकी खूब झड़ाई करी, उसमें से उनको कुछ नहीं मिला। जब वो बेच दी और जिसको बेची, जब वो उस माइंस को देखने गया और जीप देख करके जीप को उल्टी मोड़ रहा था, एक ढेले से जीप टकरा गई और ढेला इतना बड़ा था, उससे जीप का पिछला चाक टकराया, वो फूटा। ढेला ढेला समझते ना, बहुत सारे भी मिट्टी के ढेले पड़े हैं, चारों तरफ मिट्टी के बड़े बड़े खेत बना रहे ना आप लोग, तो ऐसे मिट्टी के ढेले बहुत सारे पड़े। ऐसे मिट्टी का ढेला, और जैसे ही उससे वो टकराया तो मिट्टी का ढेला तो कमजोर होता है, फूट गया, घिसक गया, और उसमें इतना बड़ा पन्ना उसमें से निकला। और सेठ जी ने सालों उसकी झड़ाई कराते कराते सब कुछ किया, उन्हें कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। और जिसने माइंस खरीदी उसकी तो पौ बारह हो गई एक ही बार में, बिना झड़ाई खुदाई में, और उसका तो पौ बारह हो गई। तो ये सब चलता है संसार में। सेठ जी ने माइंस को नहीं देखा, भावुकता में ले ली और उसका दुष्परिणाम सामने आ गया। कोई बात नहीं, सेठ जी कहते कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है। ऐसा ही वो सज्जन भी यही सोचता है, ठीक है जो हो गया हो गया, अब हमें समझना है, अब हम जो भी कार्य करेंगे बहुत विवेकपूर्ण करेंगे, बहुत सावधानी पूर्वक करेंगे, क्योंकि अब 20 तो चला गया, अब 21 आ गया, तो हम हर कार्य 21 ही करेंगे और अपना जीवन 21 बनाएंगे। समझ रहे हो ना, 20-21 को समझ रहे हो ना? हाँ, गिनती तो आती है। 20-21 को समझो। 20 को भी तुमने समझा, देखा, अपनी सगी आंखों से देखा, सगे कानों से सुना, सब कुछ किया है तुमने 20 को। अब 20 तो बताते चला गया, कहां गया अपन को अब कोई मतलब नहीं, चला गया। अब 21 आया है तुम्हारे पास। 364 दिन और 5 घंटे 20 मिनट 21 के तुम्हारे पास है। समझ रहे हो? 364 दिन 5 घंटे 20 मिनट 21 के तुम्हारे पास हैं। अब तुम इनका क्या उपयोग करोगे? 364 दिन 5 घंटे 20 मिनट का क्या उपयोग तुम अपने जीवन में करोगे? ये आज से अपनी धारणा बनाओ, अपने विचार बनाओ। कल मैंने 1.5 घंटे 21 के बारे में दिए थे तुम्हें, 1.5 घंटा हमने 2021
प्रवेश होने वाला था, उसकी आगवानी कराई थी। अब आगवानी हो गई है, अब आपका मेहमान बनकर के आपके पास वो आ गया है। अब आप संभालो उसे, कैसे संभालना है, किस प्रकार से तुम्हें उसके साथ व्यवहार करना है, वो तो आ गया है। और इतना सज्जन है वो, तुम जैसा करोगे वैसा होगा, तुम जैसा सोचोगे वैसा होगा। बस घबराना मत, अपने आप को इतना पुरुषार्थी बनाओ, मेहनती बनाओ, थोड़ा शारीरिक बल भी पैदा करो। शारीरिक बल भी काम आता है इन सब चीजों में, मानसिकता तो काम आती ही है, मगर शरीर का बल भी दुर्जनों के सामने काम आता है। कि तुम्हें दुर्जन अपने तीर छोड़े, वाणी के वाक युद्ध तुमसे लड़े, वाक युद्ध तुमसे करे, तो उसका प्रतिकार करने का भी तुम्हारे पास शब्दों का जत्था होना चाहिए, और बड़े शालीनता पूर्वक उत्तर देना चाहिए, या तो फिर वहां से हट जाना चाहिए। कोई जरूरत नहीं दुर्जन के सामने जाने की। भले हम 2 रोटी कम खाएंगे, हम चुपड़ी रोटी नहीं खाएंगे, हम सूखी रोटी खाएंगे, हम 56 भोग नहीं खाएंगे, हम 6 भोग खाएंगे, मगर शांति से तो खाएंगे, इत्मीनान से तो खाएंगे, आनंद से तो खाएंगे। 56 भोग खा रहे हैं और वो थाली में थूक रहा है, तो फिर क्या तुम खा लोगे? और खा भी लोगे तो तुम्हें उल्टियां होंगी। कई प्रकार की उल्टियां होती हैं, मुख से भी उल्टी होती है, आंखों से भी उल्टी होती है, जिसे तुम आंसू कहते हो। आंसू नहीं, आंसू, आंसू तो वो होंगे, वो भी एक उल्टी है। तो ऐसा खाओ न मत, ऐसा करो मत, वहां जाओ मत, वहां देखो मत, वहां का सोचो मत, कुछ मत करो, अपने आप को देखना शुरू करो। जो मैंने पहले कहा, ठीक है समय सबके बदलते रहते हैं, जब साल बदलता है तो हम कैलेंडर तो बदल ही देते हैं, तो ऐसे अपने आप को भी बदलने का प्रयास करें। और जो आदमी अपने आप को बदलने का प्रयास करना शुरू कर देता है, फिर उसे कहीं की कोई चिंता नहीं होती। पुरानी चीजों को तो कोई कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि एंटिक चीजें भारत के लोगों को ज्यादा पसंद नहीं होती है। ये पाश्चात्य सभ्यता के लोगों को एंटिक चीजें पसंद होती है। हमारा भारतीय तो नई लेटेस्ट चीजों का विचार करता है, क्या लेटेस्ट मार्केट में आया वो अपन लेंगे। इसलिए पुरानी चीजों को तो आज ही तिलांजलि दे जाओ, इसी पंडाल में दे जाओ, और जो जहां जहां सुनेंगे वो भी दे देंगे, और फिर नया नया ले जाओ और नया नया थोड़ा थोड़ा खाओ। जैसे छोटा बच्चा होता है ना, उसकी मां उसे एक ऑरेंज की चॉकलेट घर में बना करके देती है। जानते हो ना ऑरेंज की चॉकलेट कैसे बनाई जाती है? टॉफी बनाई जाती है, क्या बोलते हैं वो, गोली जैसे होती है, इसको क्या बोलते हैं? टॉफी, केरी, कैटी, कैंडी, कैंडी बनाते हैं, नींबू की कैंडी भी बनाते हैं, ऑरेंज की कैंडी भी बनाते हैं। तो वो बच्चा जब लेकर के वो ऐसे करता रहता है, चूसता रहता है, बहुत देर तक चूसता है।
तो ऐसे ही तुम चूसना शुरू करो, थोड़ा थोड़ा उसे खाओ और चूसो। उसमें भी पेट भरता है, उसमें भी मानसिकता पवित्र होती है। और ये सब हम कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। गलतियां किससे नहीं होती हैं? मनुष्य तो गलतियों का एक पिंड है। मनुष्यों के लिए स्कूल कॉलेज हैं। ये बात अलग है कि कुत्तों के भी अब स्कूल हो गए, जानवरों के भी स्कूल खुल गए। ये सब कमाने के तरीके हैं, मगर सही स्कूल तो मनुष्यों के ही होते हैं। मगर कुत्ता कुत्ते को नहीं सिखाता, कुत्ते को भी मनुष्य ही सिखाता है। इसलिए स्कूल में हमने पढ़ा है, कॉलेज में हमने पढ़ा है, तो वो पढ़ाई हमारे लिए फिर किस काम की है? धर्म भी हमने पढ़ा है, धर्म भी हमने सुना है, दर्शन भी हमने किए हैं, पूजन भी हमने किए हैं, सब कुछ तो हमने किया है, अभिषेक भी किया है। फिर हमें डरने की क्या जरूरत है? डरे वो जो मिथ्या दृष्टि हो, डरे वो जिनको अपने कर्म के ऊपर विश्वास ना हो। जिसे अपने कर्म के ऊपर विश्वास है और धर्म के ऊपर विश्वास है, वो आदमी कभी नहीं डरता, कभी नहीं डरता। वीर दमन काका ने कह दिया कि युद्ध के मैदान में फैसला होकर के राज मिलेगा। भतीजे ने बहुत कोशिश की श्रीपाल ने कि ये युद्ध ना करना पड़े, अपन अपने प्रसंग पे तो आएंगे, क्योंकि बहुत दिन से हमारा प्रसंग, कितने दिन हो गए, 40-45 दिन होने को आगे, दूसरे यानी अभी 14 आएगी तो 1.5 महीना हो जाए, अष्टमी आएगी तो 1.5 महीना हो जाएगा, अगली अष्टमी जो आएगी। तो हम श्रीपाल की चर्चा इसलिए कर रहे हैं, मुझे इसलिए अच्छा लगता है श्रीपाल, कि उसके ऊपर संकट आने पर वो विचलित नहीं हुआ। तो इससे आपके अंदर भी एक संबल प्राप्त होता है। हर व्यक्ति को श्रीपाल चरित्र जरूर पढ़ना चाहिए, बहुत सावधानी से पढ़ना चाहिए, समझ करके पढ़ना चाहिए कि उसकी महानता को देखो, उसके व्यक्तित्व को देखो, हर पहलू से उसके भाव पक्ष को देखो, कि ऐसे संकट आने पर भी वो उत्तेजित नहीं हुआ, विचलित नहीं हुआ। और हम तो छोटी छोटी बातों में रोने लगते हैं, विचलित हो जाते हैं, घबरा जाते हैं। उसका घबराना स्वाभाविक था, कोई नहीं था उसके साथ में, वो अकेला था और उसकी पत्नी थी, बस। बाकी तो वो सब छोड़ता जा रहा था। पत्नी को कितना सताने का प्रयास किया, उसके साथ कितना दुर्व्यवहार किया गया, फिर भी वो उत्तेजित नहीं हुआ, घबराया नहीं। वो दूर दूर तक उसने स्वप्न में भी नहीं सोचा। वो तो इतने सहज भाव से और इतने संकट में उसका जीवन था, कोढ़ी था, कोढ़ से युक्त होने के बावजूद भी वो घबराया नहीं। और सब उसके पुण्य से धीरे धीरे सब ठीक होते गए, संकट आते गए, ठीक होते गए, संकट आते गए, ठीक होते गए। और 8005 स्त्रियों से शादी करने के बाद बड़े धूमधाम से अपने चंपापुर नगरी में प्रवेश कर गया। वो तो प्रवेश कर ही रहा था, मगर मंत्रियों ने कहा कि राजन, पहले अपने काका वीर दमन जो राजगद्दी पर बैठे हैं, उनके पास दूध भेज करके वार्तालाप कर लो, नहीं तो वहां जाकर के अपमान होगा, तो फिर हमारी ये सारी सेना दल बल अपमान आपका सहन नहीं करेगी। क्या पता काका का कोई, तो दूध भेज दिया। दूध से भी जब उन्होंने जवाब दिया कि इसका फैसला युद्ध के मैदान में होगा। अपन इन सब को बात सुन चुके हैं, इसलिए पुनः याद दिलाने के लिए थोड़ी सी समरी तुम्हारे सामने प्रकट करते हैं। और जब चारों तरफ से चंपापुरी को घेर लिया, वीर दमन घबरा गया।
फिर भी उसका अहंकार युद्ध के लिए तैयार हो गया। दोनों तरफ से सेनाएं जब खड़ी हो गई, तब मंत्रियों ने फिर कहा कि सेना तो बहुत दोनों तरफ की मर गई है, क्यों ना दोनों चाचा भतीजे युद्ध के मैदान में आकर के खड़े हो जाए और युद्ध करें। जो विजयी हो जाए वह राज्य का मालिक हो जाए। अगर चाचा विजयी हो जाते हैं तो भतीजा उल्टे पैर वापस लौट जाएगा, और भतीजा अगर जीत जाता है श्रीपाल, तो चाचा को युद्ध के मैदान से ही लौट जाना चाहिए, क्योंकि तुम युद्ध हार गए। अब तुम्हारा राज्य में जाने का कोई अधिकार नहीं है। इस पर विवेक रखना चाहिए। मगर पिता पुत्र के संबंध की चर्चा करना नितांत हास्यप्रद है। पिता तुल्य है चाचा, क्योंकि उसके पिता ने, श्रीपाल के पिता ने, अभिदमन ने तो दीक्षा ली, अब चाचा ही पिता था। मगर युद्ध में पिता पुत्र का प्रश्न कैसा? एक तरफ तो पिता, एक तरफ पुत्र, तो युद्ध कैसा? पिता भी क्या कभी पुत्र से युद्ध करता है? अनजान में तुम कहो कि महाराज लव कुश ने रामचंद्र जी से युद्ध किया था, तो रामचंद्र जी को नहीं मालूम था कि हमारे पुत्र हैं। उन्होंने तो सोचा था कि कहीं युद्ध करते करते ये कहीं नारायण तो नहीं है, बलभद्र और नारायण तो नहीं है दोनों। राम के मन में यह जिज्ञासा उत्पन्न हो गई थी। उनकी वीरता को देखकर, उनकी शक्ति को देखकर, उनके तीर चलाने के तरीके को देखकर राम घबरा गए, और राम के मन में शंका आई कि कहीं ये बलराम और लक्ष्मण तो नहीं है दोनों। जब युद्ध घमासान हो रहा था, तभी नारद ने आकर कहा कि राम, ये तुम्हारे ही बेटे हैं, क्योंकि तुमने जनक नंदिनी सीता को गर्भवती अवस्था में सम्मेद शिखर के बहाने, तीर्थ वंदना के बहाने तुमने उन्हें निकाला था। तो उनकी मां ने जब उन्हें पूछा, मां हमारे पिता कौन है, तो मां ने कहा, बेटा तुम्हारे पिता राम है, जो अयोध्या के राजा है। उनके भाई लक्ष्मण है, जो नारायण है। तो मां ने जब सारी बातें सुनाई बेटों को, तो बेटो एकदम क्रोधित हो गए और उन्होंने ललकारा। घोड़ा रोक लिया गया, युद्ध घमासान हुआ। मगर बीच में जब पता चल गया कि ये बेटे रामचंद्र जी रुके, और मां ये सब देख रही थी कि कहीं उधर के तीरों से कहीं मेरे बेटों का विनाश ना हो जाए, या मेरे बेटों के विनाश से कहीं पिता और उनके चाचा का विनाश ना हो जाए। दोनों को बचाने की भावना कर रही थी मां, क्योंकि मां तो एक बहुत विशाल हृदय होती है, मां तो एक ममता से भरी होती है, मां एक बहुत महत्वपूर्ण अंग होती है। तो वो पिता पुत्र का युद्ध अलग था, और ये तो भतीजे का ही राज्य था। भतीजा तो जिम्मेदारी देके गया था, मगर चाचा ने उस पर अधिकार कर लिया। चाचा ने अधिकार कर लिया। अधिकार कर लिया जब,
तो मित्र, भाई, पिता, पुत्र, अन्य किसी प्रकार का संबंध बताकर युद्ध से निर्वृत्त होने का प्रयत्न न किया जाए। श्रीपाल ने कहा कि तुम तो मेरे तात हो, पिता तुल्य हो। तो वह प्रतिकार करता है चाचा कि ये रिश्तेदारी बीच में ला करके संबंध बता करके युद्ध को खत्म करने का प्रयास न करो। यह तो कायर लोगों का कार्य है, पागलों का प्रलाप मात्र है। कायर जो होते हैं, जो पागल होते हैं, वो इस प्रकार की बातें करते हैं। यदि ऐसा ही था तो तुम्हें पहले ही युद्ध में नहीं पड़ना चाहिए था। मेरे समझाने पर उस समय तुमने नहीं माना एवं युद्ध छेड़ने का दुस्साहस कर बैठे। अब क्या हो सकता है? अब तो युद्ध छिड़ गया, हम परस्पर एक दूसरे के शत्रु हो गए। अब तू मेरे हाथों से बच नहीं सकता। इस संसार में कोई भी तेरी रक्षा नहीं कर सकता। यह सुनकर परम सांचित्त को धारण करने वाले श्रीपाल ये सारे कठोर वचन सुनते सुनते उन्हें क्रोध आ गया और क्रोध के आवेग में उनकी सभ्यता की सीमा टूट गई। उन्होंने वीर दमन से कहा, मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे समान दुर्बुद्धि एवं अज्ञानी कोई नहीं। दूसरे के राज्य पर इतना अहंकार करना, तुम्हारे मुख से ये अभिमान भरे शब्द, क्या तुम इन बातों को नहीं जानते कि पर स्त्री से प्रेम करना, अपने मुख से अपशब्दों का प्रयोग करना, भोजन के समय दूसरों के अधीन रहना, ज्ञानहीन होकर तप करना, पर धन पर आनंद उपभोग करना, सर्व से मित्रता करना, स्त्री जाति पर विश्वास करना, रहस्य भरी बातों को दूसरों से कह देना, धन दान के बिना दानी कहलाने की इच्छा रखना एवं वेश्या से प्रीति करना, ये अत्यंत हानिप्रद हुआ करते हैं। ये नीतियां हैं, इन नीतियों को समझना चाहिए। और इतनी सारी की सारी चीजों से अगर जो बचता है उसका जीवन सुरक्षित होता है, वह पवित्र होता है। और इन कारण से एक ना एक दिन अगर इनमें फंसा रहा व्यक्ति, तो एक ना एक दिन व्यक्ति इनमें धोखा खाता ही है, धोखा खाता ही है। इसी कारण कुशील से भी पुरुष भांग आदि मादक पदार्थों को खाने वाले लोग, वाद विवाद करने वाले पंडित, मानसरोवर छोड़ देने वाले राजहंस, लज्जाशील वेश्या, सत्य वक्ता, जुआरी एवं पर धन हरण करने वाला राजा संसार के सामने परम मूर्ख कहलाता है। कहने का मतलब यही है कि गुणी जन भी दुर्जनों में पड़कर अपने गुणों को नष्ट कर देते हैं। श्रीपाल की बातों को सुनकर वीर दमन कुछ लज्जित तो अवश्य हुआ, परंतु युद्ध क्षेत्र में लज्जा संकोच कैसा? लज्जित तो हुआ कि श्रीपाल कह तो ठीक रहा है, नीतियों की बात कह रहा है। लज्जा हुई, जैसे रावण को भी बीच बीच में कई बार लज्जा और सीता वापस करने का परिणाम उनके जीवन में आया। मगर बीच में फिर वही युद्ध करके, एक बार युद्ध करूंगा फिर सीता वापस कर दूंगा। तब वीर दमन कहता है, युद्ध में लज्जा कैसी और संकोच कैसा? उसने लज्जा एवं संकोच को छोड़कर
धनुष उठाकर श्रीपाल को ललकारते हुए कहा, युद्ध क्षेत्र में वाक चातुर दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये वाक चातुर दिखाने से तुम ये सोचो कि मैं तुम्हारा राज्य वापस दे दूंगा। नहीं, अपनी कायरता को शब्द जाल से, अपनी कायरता को शब्द जाल के आवरण में छिपाने का व्यर्थ प्रयास मत करो। यदि तुम्हारी भुजाओं में कुछ शक्ति है, तूने अपनी मां का दूध पिया है, तो फिर जो कुछ शक्ति शेष बची हो उस शक्ति का प्रयोग करो। उठाओ शस्त्र और मेरा सामना करो। जो वीर होगा वह शत्रु पक्ष की ललकार को सुनकर कभी भी निश्चेष्ट नहीं होगा। श्रीपाल ने भी धनुष बाण उठाकर चढ़ा लिया एवं वीर दमन के सामने आकर खड़े हो गए। फिर क्या था, दोनों में आत्मीय जनों ने काका भतीजा में कर्ण अर्जुन एवं भरत बाहुबली की तरह घोर युद्ध होने लगा। जैसे अर्जुन और कर्ण के बीच में युद्ध हुआ, और कर्ण भी एक प्रकार से अर्जुन का भाई ही था, और भरत और बाहुबली दोनों भाई थे। पिता एक था, कर्ण और अर्जुन का पिता भी एक था, तो भरत और बाहुबली का पिता भी एक था। मगर युद्ध होने लगा। जब कोई भी किसी को परास्त नहीं कर सका, तब दोनों वीर परस्पर मल्ल युद्ध करने को तैयार हो गए। दोनों में परस्पर तुमुल युद्ध हुआ। अंत में श्रीपाल ने वीर दमन को परास्त कर दोनों हाथों से ऊपर उठा लिया। इन्हें जैसे भरत को जैसे बाहुबली ने ऊपर उठा लिया था, उसी प्रकार अपने चाचा ने काका वीर दमन को श्रीपाल ने भी युद्ध करते करते ऊपर उठा करके पटकने ही वाले थे। उसे पृथ्वी पर पटकने ही वाले थे, पटक ही दिया, पटक ही दिया मान लो। मगर श्रीपाल तो सज्जन थे, धर्मात्मा थे, जन्म जन्म के पुण्यात्मा थे, जिनेंद्र भगवान के उपासक थे, सिद्ध चक्र मंडल का आराधन करने वाले थे, पंच परमेष्टि की उपासना करने वाले थे। ऐसा व्यक्ति दयालु ही होगा, निर्दयी और कठोर नहीं होगा। निर्दय और कठोर नहीं होगा। दयालु हृदय ने से उसे ऐसा कहने नहीं दिया, करने नहीं दिया। उनके दयालु हृदय ने उन्हें रोक लिया कि आखिर चाचा तो है, चाचा है, तुम उसे अगर पटक दोगे तो उसके हाथ पैर अस्थि पंजर सब तहस नहस हो जाएंगे, तहस नहस हो जाएंगे। इसलिए उसके दयालु मन ने पृथ्वी पर नहीं पटका और वीर दमन को धीरे से पृथ्वी पर लिटा दिया। तत्काल जय जयकार शुरू हो गई और विजय ध्वनि का शंख फूंक दिया गया। आकाश मंडल गूंज उठा। श्रीपाल के कंठ में जयमाला पहना दी गई। उनकी वीरता एवं दयालुता दोनों ही सर्वत्र प्रशंसा होने लगी। उनकी दयालु की प्रशंसा होने लगी, उनकी वीरता की प्रशंसा होने लगी। जब वीर दमन को बिना कोई दंड दिए ही श्रीपाल ने छोड़ दिया, तब लज्जित होकर उन्होंने कहा, पुत्र, मैं तुमसे परास्त हो गया। तुम्हारे जैसे शूरवीर जन्म मेरे वंश में होने से मेरा कुल अवश्य ही प्रशंसनीय हो गया है। इस पर श्रीपाल ने उत्तर दिया, तात, यह सब आपके ही आशीर्वाद का फल है। मैं तो आपका आज्ञाकारी हूं,
आप जैसा आदेश करेंगे मैं वैसा ही करूंगा। वीरदमन ने पुनः कहा, बेटा अब तुम अपना राजभार संभालो। तुम्हारी बातों से मुझे अत्यंत प्रसन्नता हुई है। मेरी इच्छा है कि अब मैं जिनेंद्र दीक्षा लेना चाहता हूं। इतना नाटक करने के बाद, क्योंकि दुर्जन के मन में तो ऐसी हरकतें ही फूटती हैं, और जब दुर्जन सब तरफ से लज्जित और बेइज्जत हो जाता है तो अब धर्म की ओर जाने लगा, धर्म की तरफ बढ़ने लगा, दीक्षा लेने का भाव बनाने लगा, दीक्षा लेने की तैयारी करने लगा। संसार का त्याग का उत्तम मार्ग पकड़ लो, क्योंकि मैंने अब सब कुछ समझ लिया, देख लिया। अब मैं मोक्ष मार्ग देख लूं, मोक्ष मार्ग पकड़ लूं। इस प्रकार बड़े आत्मीय भावों से वार्तालाप करते करते दोनों के भाव बदले जाने से सभी का भय दूर हो गया। आनंद बात बजने लगे। सब लोग नगर में आए, चारों ओर मंगल गान होने लगे। श्रीपाल का राज्याभिषेक कराकर वीरदमन ने उसे राजभार समर्पित कर दिया और कहा, हे वीर धीर गंभीर, अब तुम अपनी इच्छा अनुसार इस राज्य का सुख का उपभोग करो। कर्तव्य के नाते में इतना आवश्यक कहना चाहूंगा कि तुम नीतिपूर्वक और न्यायपरायण होकर प्रजा की रक्षा करना एवं स्नेहपूर्वक उनका पालन करना, क्योंकि राजा एक पिता तुल्य होता है प्रजा का। अगर प्रजा वात्सल्य लुटाएगा तो प्रजा उसके लिए अपना जीवन लुटा देगी। इतना आत्मीय भाव रखना, जो दुखी एवं दरिद्र हैं उन पर सदैव दया रखना। अंत में उन्होंने कहा, मुझसे तुम्हारे विरुद्ध जो कुछ भी अन्यायपूर्ण कार्य हुआ है उसे तुम भूल जाओ एवं मुझे क्षमा प्रदान करो। अब मैंने संसार रूपी समुद्र से पार उतरने के लिए जिनेंद्र भगवान का बताया हुआ मार्ग अपनाने का भाव बनाया है, और उसी जिनेंद्र भगवान की नौका पर संयम रूपी नाव में बैठकर मैं अपने जीवन को पार करूंगा, ये मैंने निश्चित कर लिया है। इस प्रकार वीरदमन ने अपने भ्रात पुत्र को, श्रीपाल को, उनका राज उन्हें वापस सौंप दिया। स्वयं वन की ओर चले गए, वन की ओर चले गए, भवन से वन की ओर चले गए। अगर वन नहीं जाते तो वो बन नहीं पाते, वन में तो जाना ही पड़ेगा। जिसको अपने जीवन को बनाना है, भले आज पंचम काल में वन की जाने की आवश्यकता नहीं, भवन में रहकर के भी तुम्हारा जीवन बन सकता है। बहुत मार्ग है मोक्ष मार्ग के, घर छोड़ना जरूरी नहीं है, घर में रहकर के भी मोक्ष मार्ग का पालन हो सकता है। और उन्होंने सारे वस्त्राभूषण, जो भी आभूषण वस्त्र, समस्त आभूषण उतार करके छोड़ दिए। अपने हाथों से अपने केसनुंच कर लिए। राग देश आदि 14 प्रकार का अभ्यंतर और 10 प्रकार का बाह्य परिग्रह, यानी 24 प्रकार का परिग्रह उन्होंने त्याग कर दिया। पंच महाव्रत को धारण कर लिया और घोर तपस्या के द्वारा 4 प्रकार के घातिया कर्मों को नष्ट कर दिया।
देखो कहां कैसी बुद्धि किस समय आदमी की पलट जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। जीवन के किसी भी पल में वैराग्य उमड़ सकता है। संसार में रह के प्राणी संसार को तर सकता है। संसार में रह के प्राणी कहां युद्ध के मैदान में और कहां मोक्ष मार्ग में। केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया, चार घातियां कर्मों को नष्ट कर केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया, 5000 धनुष ऊपर चले गए। क्या है जीवन? दुर्जनता अपने अंदर से निकालने का प्रयास करो। और जब तक दुर्जनता नहीं निकलेगी, जब तक तुम्हें ये सज्जनों का मार्ग तुम्हारे जीवन में प्रशस्त नहीं होगा। सब कुछ देख लिया, सब कुछ कर लिया, क्या मिला? दुख, दो आंसू नहीं। जो मिल गया उसे फेंक दो। अब अपने पास वो पैदा करो जिसे देखकर दुनिया तुम्हें अपना आदर्श माने, जिसे देखकर दुनिया तुम्हें सम्मान दे, जिसे देखकर दुनिया तुम्हें इज्जत दे, जिसे देखकर लोग कहें। संस्कार हो तो ऐसे 2021 में बदलने का प्रयास करो। समय आपका हो रहा है, बदलने का प्रयास करो। और जितना तुम बदल जाओगे वो तुम्हारे जीवन में काम आएगा, जीवन में काम आएगा, तुम्हारे आने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी के लोगों को काम आएगा। गलतियां किससे नहीं होती? मनुष्य गलतियों का एक पिंड है। गलतियां तो सबसे होती हैं। इतिहास उठा करके देखो, सबका इतिहास काला है, चाहे वो तीर्थंकर क्यों ना हो। महावीर का इतिहास कोई कम है क्या? कौन सा इतिहास दूध का धुला है महावीर का? पूरा इतिहास काला है। सबके इतिहास काले हैं। आज वर्तमान में हम कुछ साफ सुथरे बन गए हैं, मगर इतिहास तो काला ही है। उसका इतिहास करो, इतिहास कर दो, खत्म कर दो उसे, उपहास कर दो, मजाक में खत्म कर दो उसको जो हुआ है। और 2021 में अपने जीवन को ऐसा उठाओ, ऐसा ऊपर उठाओ कि वही व्यक्ति जो तुम्हारे साथ दुर्जनता का व्यवहार करते थे, जो तुम्हें नीचा दिखाने का प्रयास करते थे, जलील करने का प्रयास करते थे, वो झक मार करके तुम्हारे चरण छूने के लिए आ जाए। और ना भी आए तो अंदर से तो उनके अंदर एक फीलिंग पैदा जरूर हो जाए कि हमने गलत किया, हमने गलत किया। हम सोच रहे वो कर सकते हैं, इतनी हिम्मत है। पंचम काल में भी इतनी हिम्मत एक एक प्राणी के पास है कि वो अगर सोच ले कि मुझे अब ये करना है, मैं कहता हूं कितनी भी संकट आ जाए, हम अपने आप को वहां तक पहुंचा सकते हैं। भावना बनाओ, कर सकते हैं, अभ्यास करो। मैंने एक बार एक छोटी सी कहानी सुनाई थी, फिर मन हो रहा है सुनाने का, कि राजा और रानी अपने सतखंड के महल पर छत के ऊपर खड़े थे और राजा ने नीचे देखा तो एक गाय का बछड़ा, बहुत सुंदर गाय का बछड़ा था। राजा ने रानी से कहा क्या तुम उसे उठा करके छत के ऊपर ला सकती हो? रानी ने कहा आप ला सकते हैं? बोले हाँ। तो बोले लाओ। और राजा गया,
और उस बछड़े को उठाया, मुश्किल से 1 हफ्ते का बछड़ा होगा। राजा उठा करके ले आए। रानी ने कहा वाह, तो नीचे भी छोड़ के आ सकते हो? बोले हाँ। और उसको छत में खिलाया, खिलाया भी 2 अर्थ है खिलाने में। खिलाया भी यानी प्यार किया, और खिलाया यानी भोजन कराया। वो सब करके बड़े आत्मीय भाव से राजा उसे छोड़ करके नीचे आ गए। कहा अब आप चाहें आप ले आएंगे? रानी ने कहा हाँ। और रानी गई, वो तो छत्राणी थी, गई और उस बछड़े को उठा करके ले आई। राजा ने कहा वाह, आप भी लेकर के आ गए? बोले हाँ, क्योंकि आपकी ही तो पत्नी हूं, और आप क्षत्रिय हैं तो मैं कोई कमजोर हो गया? अच्छा, शाबाश। और दोनों ने मिलकर के उसे प्यार किया, बछड़े को खूब खिलाया। और रानी ने कहा कि अब छोड़ाओ? बोले हाँ छोड़ाओ। और राजा ने स्वीकृति दी, रानी छोड़ करके आ गई। अब 1 साल के बाद पुनः राजा रानी 14 जनवरी को छत के ऊपर चढ़े, और वही गाय वही बछड़ा राजमहल के नीचे पुनः खड़ा था। रानी ने कहा चलो आज फिर गाय के बछड़े को ऊपर लाते हैं। राजा ने कहा ठीक, आज संक्रांति भी है। और राजा गया नीचे, बछड़ा सिर उठाने लगा। अब बछड़ा थोड़ी था, 1 साल का था, जवान हो गया था, क्योंकि 2-2.5 साल में तो वो मां बन जाती है गाय। और 1 साल का बछड़ा हो गया था, बच्ची हो गई थी वो, और उसे छूने लगा राजा तो वो सींग और सिर उठाने लगा। बहुत परेशान हुए राजा ने, बहुत खिलाया पुचकारा, मगर वो मानने को तैयार नहीं, उठने को तैयार नहीं। और राजा मन मार के आ गए ऊपर। रानी ने कहा क्या हुआ? अरे बोले वो हाथ ही नहीं लगाने दे रहा, उठ ही नहीं रहा है। तो रानी ने कहा मैं लाऊं? बोले पगली, मैं तो ला नहीं पाया, तू लाएगी। क्या कहते हैं डिंगल की भाषा में पागल को? मेंढा, मेंढी, तू लाएगी मेंढी। हाँ तू लाएगी? हाँ हाँ मैं ले आऊंगी, जा। अब राजा की तो बेइज्जती हो ही गई थी, तो टोन बदल गई थी। पहले तो आप कर रहा था, और गई वो तो छत्राणी थी, और गई उसने बछड़े के ऐसे पकड़ा, चारों पैर बछड़े ने सुकोड़ लिए और उठा करके ले आई। 1 मिनट नहीं लगा उसे उठाने में, ऊपर ले आई। राजा बहुत शर्मिंदा सा हुआ। बोले तुम कैसे ले आई? बोले राजन, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसवी आवत जाते हैं सिल पर पड़त निशान। ये अभ्यास की बात है राजन। आपको मालूम है कि वो 14 जनवरी से लेकर आज की 14 जनवरी तक 1 दिन का भी मैंने नागा नहीं किया उस बछड़े को ऊपर लाने में। मैं प्रतिदिन उस बछड़े को लाती थी और छोड़ के जाती थी। आप तो अपने राज्य कार्यों में इतने उलझ गए थे कि आपको कुछ पता ही नहीं। मैं आपसे छिप करके लाती थी, छुप करके लाती थी, और आज मैं जीत गई। बोलो, जीती? जीती? राजा क्या कहे? हारा व्यक्ति कैसे कह दे कि तुम जीत गए? मगर राजा ने कहा शाबाश, ये मेरी अज्ञानता थी,
कि मैंने अपनी ताकत का मद कर लिया। मैंने सोचा कि उठा लाऊंगा। अगर मैं रोज रोज उठाता तो वो मां भी बन जाती और कितनी बड़ी भी हो जाती तो मैं उसे उठा करके ले आता। मगर मैंने अभ्यास छोड़ दिया। समझना, ये कहानी सुनाना मेरा मकसद नहीं है। मैं तुम्हारे अंदर एक स्फूर्ति पैदा करना चाहता। तुम जो अपने आप में बहुत जल्दी जल्दी दुखी हो जाते हो, घबरा जाते हो, उसमें मैं एक ऐसी एनर्जी पावर देना चाहता हूं कि तुम अपने आप को कहीं छोटा मत समझो। तुम अपनी योग्यता, क्योंकि अपनी योग्यता अपने आप को नहीं मालूम होती। योग्यता तो दूसरा ही आंकता है, मगर हम अपना पुरुषार्थ करना, अपनी सज्जनता का परिचय देना हम ना भूलें। दुर्जनों के बीच रहो मत, जाओ मत। अगर जाना ही पड़े, कोई मजबूरी हो, तो फिर अपने आप को इतना संभाल करके चलना, इतना संभल करके चलना कि दुर्जन के बोलने के पहले ईंट का जवाब पत्थर से देने की ताकत रखना। ओठों को पहचान लेना कि ये क्या कहना चाहता है। ओठ देखने से पता लग जाता है कि आदमी क्या बोलेगा, और उसके पहले ही उपेक्षित कर दो, हंस दो। क्या फालतू की बातों में लगे रहते हो आप भी। ऐसा करारा जवाब दो। और ये कैसे आएगा? पढ़ने से आएगा, सुनने से आएगा। अच्छे अच्छे लोगों के, जब रविन्द्रनाथ टैगोर जिन्होंने राष्ट्रीय गीत लिखा, जनगण मन अधिनायक जय हो भारत भाग्य विधाता, तो उनके ऊपर एक ब्लेम लगाया गया कि उन्होंने ये भारत के ऊपर नहीं लिखा। जब वो रानी विक्टोरिया भारत में आई थी तो उसके सम्मान के लिए राष्ट्रीय गीत लिखा गया। वो चुप रहे, वो नहीं बोली कुछ। लोगों ने उनसे कहा कि आप इसका जवाब दें, स्पष्टीकरण करें। बोले ऐसे लोगों के साथ बोलने का मेरा मन नहीं करता, इनसे कोई मतलब ही नहीं, इनके कहने से क्या फर्क पड़ेगा। मैंने जिसके लिए लिखा है वो मेरी अंदर आत्मा जानती है। हर व्यक्ति को जवाब नहीं दिया जाता। उस व्यक्ति से मौन हो जाना ही उसके मुंह पे बहुत बड़ा थप्पड़ मारा जाता है, क्योंकि जवाब और सवाल करेंगे तो विवाद बढ़ेगा। इसलिए मौनम, अपने आप को मौन धारण कर लो और मंद मंद मुस्कान चेहरे पर ला दो, वो जलील हो जाएगा। वो अपने आप में समझ लेगा कि मेरी बहुत बड़ी इंसल्टी हो रही है। ये नीति है। नीतियां पढ़ना चाहिए, उनकी गहराई में जाना चाहिए, तो हम अपने आप को बहुत सबल बना सकते हैं, बहुत मजबूत बना सकते हैं, और हर कार्य हमारे जीवन में बड़ा सुलभ हो सकता है। तरीके से मारो, हाथी भी भाग जाए और लाठी भी ना टूटे। ये कला आना चाहिए। और मैं तो कहता हूं जैन का बेटा बेटी गर्व से MBA करके आते हैं। इनको बाहर की पढ़ाई करने की कोई उतनी आवश्यकता नहीं होती। इनको तो जरा जरा से सहारे ही पर्याप्त है इनके जीवन में। छोटे छोटे से हिंट, अगर इन हिंटों के ऊपर टीका की जाए, व्याख्या की जाए, तो कई ग्रंथ भर जाएं, कई ग्रंथ भर जाए। और बोलो 18 महीने लगभग होने को आ गए ना, 11 तारीख को 18 महीने हो जाएंगे। और 18 महीने के प्रवचनों को अगर नोट कर लिया जाए महाराज के, कितने ग्रंथ, कितने वॉल्यूम तैयार हो जाएंगे। क्योंकि एक प्रवचन कम से कम 25 और 30 पेज का बनेगा।
तो 25 पेज का भी माने तो एक साल में 9,000 पेज, क्योंकि एक महीने में 750 हो जाएंगे, तो एक साल के 9,000 पेज, और उसके बाद 6 महीने और 13,500 पेज के ग्रंथ बनेगा। 3 ग्रंथ तो बने ही जाएंगे, आदि पुराण जैसे। तो कितना सब कुछ हम कर सकते हैं। डरे नहीं, हिम्मत को आगे बढ़ाएं, और नया वर्ष 21 आपके लिए 21मय हो, इन्हीं मंगल भावना कामना के साथ। सबकी आत्मा परमात्मा बने। जिनवाणी स्तुति। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तके धरो, सदा देत हूँ धोख। हे जिनवाणी भारती, तो है जपो दिन रैन, जो तेरो शरणागहे, सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को, गुरु सेवा निर्ग्रंथ। दया धर्म पालो सदा, यही मोक्ष का पंथ। नवाब नमोकार। परम पूजनीय द्वादशांग जिनवाणी माता की। सुत देवता, सुत देवता, सुत देवता। जैनम जेतु शासनम, जैनम जेतु शासनम, जैनम जेतु शासनम। Okay.